अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीन अहमद और आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली टेम्परेचर कन्वर्जेंस हैं। टेम्परेचर कन्वर्जेंस क्या होते हैं, टेम्परेचर की कौन कौन सी यूनिट्स हैं, इनको हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टॉपिक है टेम्परेचर कन्वर्जेंस। अब देखें, हमारे पास टेम्परेचर की 3 मेजर यूनिट्स हैं। हाँ, ठीक है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक है हमारे पास सेंटीग्रेड यूनिट, जिसे हम सेल्सियस कहते हैं। एक है हमारे पास फ़ारेनहाइट यूनिट, जिसे हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक है हमारे पास केल्विन यूनिट, यानी केल्विन स्केल। एक हमारे पास कौन सा स्केल हो गया, सेल्सियस स्केल। एक हो गया हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल और एक हो गया हमारे पास केल्विन स्केल। तो बेसिकली हमारे पास 3 स्केल्स हैं टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए। हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था हीट वर्सेस टेम्परेचर की कहानी, कि हीट और टेम्परेचर में क्या फ़र्क है। तो मैं अगर थोड़ा सा इसको रिकॉल करूँ तो हमें ये नज़र आता है कि हीट एक नॉन मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है और उस एनर्जी के डिफरेंस की वजह से टेम्परेचर डिफरेंस जनरेट होता है। या आप ये कह सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वो नॉन मैकेनिकल ऑफ हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र मूव होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। यानी अगर 2 बॉडीज़ का टेम्परेचर डिफरेंस है ना, मिसाल के तौर पर ये 2 बॉडीज़ हैं, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। T1 इज़ ग्रेटर देन T2। तो यहाँ पे इनके दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये हीट क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। और ये कब तक ट्रांसफ़र होती रहेगी, जब तक इन दोनों का टेम्परेचर आपस में बराबर नहीं हो जाए। इसे हम कहते हैं ज़ीरोथ, या आप इस पॉइंट को कह लेते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। जब तक उन दोनों बॉडीज़ के दरमियान थर्मल इक्विलिब्रियम कायम नहीं हो जाता, हमेशा हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक फ्लो होती रहेगी। अब उस हीट की मेजरमेंट कितनी फ़्लो हो रही है, उसी के मेजरमेंट के लिए हम टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली अगर आप उसको थोड़ा सा और समझें ना, देखें मिसाल के तौर पर अगर इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा है तो टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है ना, टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। तो इस वाले मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अब मान लेते हैं अगर ये हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, मूव करते हुए किसी ऐसे मॉलिक्यूल से टकराए जिनकी काइनेटिक एनर्जी स्लो है। जैसे ही टकराएंगे तो क्या होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होने का मतलब इनका टेम्परेचर कम हो रहा है और इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसका टेम्परेचर कम हो रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब हीट क्या कर रही है, इनके दरमियान फ्लो कर रही है। ठीक, अब इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 स्केल है। कौन कौन से स्केल है, एक है हमारे पास सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल, एक है हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल और एक है हमारे पास केल्विन स्केल। अब इन स्केल को कब और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो जो सेल्सियस स्केल है नॉर्मली इसको इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के तौर, ठीक, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर या आप इसे कह सकते हैं रूम टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा हमेशा जब भी हम गूगल करते हैं, वेदर फोरकास्ट देखते हैं, तो हमेशा बताता है कि आज इस फले जगह का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। ठीक है, मेजॉरिटी में रूम टेम्परेचर या इन्वायरमेंटल टेम्परेचर को मेजर करने के लिए या तो हम सेंटीग्रेड कह लें या सेल्सियस का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो फ़ारेनहाइट स्केल का इस्तेमाल बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर किसी को हाई फीवर है तो हम कहते हैं 104 फीवर हो गया, 103 फीवर हो गया। तो ये 104 103 सेंटीग्रेड में नहीं है, ये 104 103 किस में है, ये फ़ारेनहाइट स्केल में हमें बताता है।
तो ये ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो तो 37.5 मिनट प्लस माइनस 5.5 डिग्री कर लें सेंटीग्रेड में, और फ़ारेनहाइट में अगर इसे कन्वर्ट करेंगे तो वो 98 फ़ारेनहाइट 99 फ़ारेनहाइट के बराबर। तो बेसिकली फ़ारेनहाइट स्केल का जो इस्तेमाल है वो ह्यूमन बॉडी या बॉडी टेम्परेचर की या लिविंग बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे पास एक और लास्ट स्केल बचा है, वो कौन सा स्केल है? केल्विन स्केल। केल्विन स्केल का इस्तेमाल हम ज़्यादातर इंडस्ट्रियल टेम्परेचर के मेजरमेंट में इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी प्रोसेस का टेम्परेचर, किसी रिएक्शन का टेम्परेचर, उसमें हम ज़्यादातर इस केल्विन स्केल का इस्तेमाल करते हैं। अब ये कह लेते हैं कि हम किस तरह से सेंटीग्रेड स्केल को फ़ारेनहाइट स्केल में तब्दील कर सकते हैं और किस तरह से फ़ारेनहाइट स्केल को हम केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनके कन्वर्जन के लिए हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं कि हम किस तरह से सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लें, फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट कर लें, या सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट कर लें, या केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर लें। इस तरह से डिफरेंट हमारे पास फार्मूलाज हैं जो हम ड्राइव करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसको एक और एक चीज़ समझते हैं। अगर मुझे एक कन्वर्जन हम ये समझ लेते हैं कि अगर मुझे सेंटीग्रेड स्केल से, सेल्सियस से किस में जाना है? हमें जाना है अगर केल्विन स्केल के अंदर। सेंटीग्रेड से किस में जाना है? केल्विन स्केल। तो इसकी बहुत सिंपल और आसान सी कन्वर्जन है और फिर हम इसके बेसिक रीजंस को भी समझेंगे ऐसा क्यों होता है। देखिए, अगर सेंटीग्रेड से केल्विन में हमें जाना है तो हम कैसे जाएंगे? हम इस तरह से जाएंगे कि हमारे पास अगर टेम्परेचर केल्विन में चाहिए और हमारे पास क्या है? टेम्परेचर सेंटीग्रेड में है। जब मैं उसको 273 के साथ ऐड कर दूंगा ना, किसको? सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर को किसके साथ ऐड कर देंगे? 273 के साथ ऐड कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये 273 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो जब आप केल्विन स्केल में से 273 माइनस कर देंगे ना, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? ये आपके पास बन जाएगा सेंटीग्रेड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो केल्विन में अगर आपको केल्विन टेम्परेचर चाहिए तो आप क्या करेंगे? सेंटीग्रेड टेम्परेचर में 273 ऐड करेंगे यूनिट, और अगर आप आप सेंटीग्रेड पे आना चाहते हैं तो केल्विन से 273 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। आप ऐसे समझ लें कि मेरे पास है 50 डिग्री, अब मुझे उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो 50 को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बहुत सिंपल है, 50 प्लस 273, तो ये हो जाएगा आपके पास 333 केल्विन, सॉरी 333 कह रहा हूँ, 323 केल्विन। अब आपके पास है, मिसाल के तौर पर क्या लेते हैं, इसको आप ले रहे हैं 100 केल्विन, या आप इसको कह रहे हैं 373 केल्विन कर लें, 373 केल्विन कर लें। अब उसको आपने बताना है कि भाई सेंटीग्रेड में कितना है। तो बहुत सिंपल है, केल्विन 373 है, माइनस 273 कर देंगे तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सवाल है कि इसी नंबर का क्यों तायन किया गया कि 273 ऐड करवाओ, 273 माइनस करवाओ? इसकी एक वजह है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अगर हम ग्राफ देखें, किसका, कौन सा ग्राफ? अगर हम ग्राफ देखें चार्ल्स लॉ का ग्राफ, तो चार्ल्स लॉ का ग्राफ हमें ये बताता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमने ये देखा था कि अगर मैं टेम्परेचर कम करूं, वॉल्यूम कम हो रहा है और एक ऐसा टेम्परेचर अचीव हो रहा है थ्योरेटिकली जिस थ्योरेटिकल टेम्परेचर पर हमारे पास किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या है? 0 है। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उस पॉइंट को हम कहते हैं 0 केल्विन। क्या कहते हैं? 0 केल्विन। अब देखिए सेंटीग्रेड की ये वैल्यू है। अच्छा, ये जो टेम्परेचर होता है सेंटीग्रेड में, ये कितना होता है? 273 माइनस। अब अगर मैं यहाँ पर सेंटीग्रेड में मालूम करना चाहता हूँ, देखिए ये सेंटीग्रेड का 0 और ये केल्विन का 0। अब मुझे अगर ये वाला टेम्परेचर चाहिए, ये वाला टेम्परेचर,
मान लेते हैं 0 से अगर मैं चल रहा हूँ तो सेंटीग्रेड में ये 10 डिग्री बन रहा है, 10 यूनिट्स। किस तरह से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वां यूनिट है सेंटीग्रेड स्केल में। मगर अगर मैं केल्विन स्केल से चलना स्टार्ट करूँ तो मैं 273 और पीछे से स्टार्ट करूँगा, तो 273 स्टेप प्लस 10। हमने क्या किया, इस 10 डिग्री में पिछले वाले 273 को ऐड किया तो हम क्या मिल जाएगा, केल्विन स्केल मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए हम जब भी सेंटीग्रेड से केल्विन में जाते हैं तो उसमें 273 ऐड करते हैं, क्योंकि सेंटीग्रेड से 273 स्टेप पीछे केल्विन स्केल स्टार्ट हो रहा है। तो अगर यहां तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले केल्विन स्केल का 273 चलो, फिर 10 डिग्री चलो, तो दोनों ऐड हो गए ना, 273 प्लस 10। तो केल्विन स्केल में जाने के लिए इसलिए हम क्या करते हैं, सेंटीग्रेड को 273 के साथ प्लस करते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।